भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के जो पैर है ना वो टिक नहीं रहे यूएसए के अंदर। क्या मतलब है इसका गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपना जो बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट है उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। और सबसे अच्छी बात तो पहले यहाँ पे ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको बैकलैश बताया, ना कि रेसलमेनिया बैकलैश। तो इसका मतलब कि वो जो हमको हमेशा ऐसे लगता है कि यार ये बैकलैश होगा तो रेसलमेनिया से रिलेटेड होगा, वहाँ पर रीमैचेस होंगे, एटलीस्ट उसकी पॉसिबिलिटी को यहाँ पर एंड तो नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा सा कम जरूर किया क्योंकि फॉल आउट तो होता ही है। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने बात ऑफिशियली अनाउंस कर दी है कि जो बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट है वो होने वाला है 6 मई को, और ये होगा पुएर्तो रिको से। और ये 18 साल के बाद पहली बार ऐसा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अपना मेजर शो होस्ट करने के लिए जा रही है एक दूसरी जगह पे यूएसए के बाहर। और गाइज मैं आपको ये बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने साथ में मजे की बात ये भी बताई है कि जो बैड बनी है वो डब्ल्यूडब्ल्यू बैकलैश इवेंट के होस्ट होने वाले हैं। इवन इसके बारे में खुद भी बैड बनी ने ये कहा कि जब 2005 में वो जब छोटे थे तो वो नहीं अटेंड कर पाए थे इस वाले शो को, बट 18 साल के बाद जो है डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न्स टू द आइलैंड विद अ मैसिव इवेंट एंड दिस टाइम आई वोंट मिस इट, ऐसा करके बैड बनी ने इसको जो है हाइप किया हुआ है। और इवन गाइस रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एक ट्वीट भी आया था जहां पर आप लोग देख सकते हो, उन्होंने बताया कि कौन से जो सुपरस्टार्स हैं वो बैकलैश के अंदर आएंगे। यहाँ पर पूरी लिस्ट आप देख सकते हो, रोमन रेंज, कोडी रोड्स, ऊसो, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, गुंथर, मतलब सारे के सारे जो मेजर नाम हैं वो आपको इस शो के अंदर देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का प्रीमियम लाइव इवेंट है तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू जो है इसके बारे में अच्छे से प्लानिंग करेगी। और डब्ल्यूडब्ल्यू यूएस के बाहर जा रही है तो ऐसे में फिर आपको पता है उनके जो प्लान्स हैं वो स्पेशल होते हैं चीज़ों को लेके। और मैं काफ़ी खुश हुए देख के, और अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने मई मंथ में बिल्कुल एंड में सऊदी का शो भी प्लान किया हुआ है, तो ऐसे में इसको उन्होंने पहले वीक के अंदर ही रख लिया मई के, ताकि ऐसा ना हो कि भाई सारी चीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा रश मच गया है। लेकिन खैर जो क्वीन और किंग ऑफ द रिंग वाला प्रीमियम लाइव इवेंट है उसकी तो थीम भी अलग है, तो इतना वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऑफिशियली अनाउंस हो गया है डब्ल्यूडब्ल्यू बैकलैश पुएर्तो रिको से। अब गाइस सैमी ज़ेन के साथ तो आपको पता ही है कितनी तगड़ी वाली धोखेबाजी हो गई जे उसो की तरफ से, और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर उसी पिक्चर को पोस्ट किया है सैमी ज़ेन ने जहां पर जे उसो उनको हक कर रहे हैं। भाई बड़े बेईमान आदमी लग रहे हैं इसमें यहाँ पे जे उसो। और यहाँ पर जो कैप्शन है वो लिखा हुआ है इमोशंस। अब सैमी ज़ेन की तरफ से देखा जाए तो भाई वो तो एक अलग ही दुख दर्द कष्ट पीड़ा में पहुंच गए होंगे, क्योंकि जब उनको लगा कि जे उसो उनके साथ है तभी जे उसो ने उनको सुपर किक बजा दी। अब क्लियर है यहाँ से जो डायरेक्शन है वो सैमी ज़ेन और केविन ओवंस वर्सेस जिमी एंड जे उसो, मतलब कि ऊसोस के मैच की तरफ दिखाई दे रही है रेसलमेनिया। और ये होगा अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। थोड़ा सा इमेजिन नहीं हो रहा मेरे से ऐसा कि सैमी ज़ेन हाथ उठाएंगे जे उसो के ऊपर, क्योंकि अभी तक जो हमने इनके बीच में है ना ऐसे पर्सनल टच देखा है एक दूसरे के लिए, उसके बाद जे उसो का तो करना वो शॉकिंग था ही, लेकिन अब सैमी ज़ेन भी करेंगे तो दिल तो थोड़ा सा टूट जाएगा भाई। यहाँ पे हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और अपने एक इंटरव्यू में जो कि आउट ऑफ कैरेक्टर के साथ था कोडी रोड्स का, यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी गिव अप करने वाली बात बोल दी है। क्या कोडी रोड्स यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो मैं इस मैच के अंदर उतर रहा हूँ, इस मैच में चांस है कि मैं मैच जीत सकता हूँ, इस मैच में चांस है कि मैं मैच हार सकता हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ा चांस है कि मैं मैच हारूं, क्योंकि अगर तुम देखो रोमन रेंस ने क्या किया है अब तक। और फिर कोडी रोड्स यहाँ पर ये भी कहते हैं आई वांट टू गो इनटू द सेम वे आई वेंट इनटू द रंबल, नो एक्सक्यूजेस, आई वांट टू हैव नो डाउट दैट आई हैव एवरीथिंग आई कैन टू प्रिपेयर एज एन एथलीट फॉर दिस मैच। मतलब कि कोडी रोड्स ये तो दिखा रहे हैं कि कॉन्फिडेंस तो है उनके अंदर, लेकिन साथ साथ वो रोमन रेंज जैसे बड़े ओपोनेंट को देखकर थोड़े से उनके भी जो हाथ पैर है वो फूल रहे हैं कि क्या वो सच में हरा पाएंगे रोमन रेंज को अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और भाई ये अगर तुमको सुन के लग रहा है कि यार कोडी रोड्स क्या बोल रहे हैं तो गिव अप करने वाली बात जैसी बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें और रियल बनाती हैं मैचेस को। मतलब कोडी रोड्स जब खुद इस बात में डाउट दिखा रहे हैं कि भाई क्या होगा सच में ऐसा, यूजुअली सुपरस्टार्स तो कहते हैं हाँ हाँ मैं हरा दूंगा, लेकिन इससे और ज़्यादा रियलिटी पता चलती है कि भाई कैसे रोमन रेंज को हरा पाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस समय। और क्योंकि दोनों चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन है तो ऐसे में ये टास्क कोडी रोड्स के लिए रेसलमेनिया में बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। एक चीज़ तो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए भी आसान नहीं होने वाली भाई, और वह है मोटे पैसे कमा पाना स्मैकडाउन के लिए फॉक्स से। आपको पता ही है 2018-19 में तो हुआ था जब फॉक्स पे चली गई थी स्मैकडाउन, और जो उनकी साल की डील है वो $205 मिलियन की है भाई साहब। करोड़ों में नंबर ये कहाँ जा रहा है तो आप सोच सकते हो। लेकिन अब जो वेल्स फार्गो सिक्योरिटीज़ है उनका मानना ये है कि फॉक्स जो है इतने मोटे पैसे पर स्मैकडाउन को रिन्यू नहीं करने वाली है, मतलब कि अब इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा स्मैकडाउन डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। और देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यू इतने ज़्यादा पैसे मिलने की वजह से स्मैकडाउन को बहुत ज़्यादा, अब उसको है ना से वो वर्ड होता है उर्दू वर्ड है शायद, तवज्जो देती है बहुत ज़्यादा कि मेजर चीज़ हमको वहाँ पे करनी। जैसे इससे पहले रॉ को मिला करती थी क्योंकि वो फ्लैगशिप शो के नाम से बिकता रहा है इतने इतने टाइम से, तो ऐसे में जहाँ पे उनको लगता है कि पैसे ज़्यादा
जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी चीज़ें करवाना प्रेफर करते हैं। भाई अभी देख लो रॉ का हाल, वहाँ पर एक चैंपियन ही नहीं है शो के ऊपर, जो दोनों चैंपियनशिप संभाले हुए बंदा वो स्मैकडाउन से ही है, रोमन रेंज। सो फॉक्स इस बार इतनी आसानी से नहीं मानने वाला WWE के लिए, और इस बार जो पैसे हैं वो इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होने वाली, जेबें इतनी ज़्यादा नहीं भरने वाली, अनलेस एंड अनटिल WWE कुछ ऐसा कर दे कि फॉक्स को फिर से मजबूर होना पड़े मोटे पैसों वाली डील पर WWE की जो प्रोग्रामिंग है उसको साइन करने के लिए। कोडी रोड्स ने गाइस मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जो वो इवेंट में जाने वाले हैं जहाँ पर वो कम्पीट करेंगे, वहाँ के लिए उन्होंने अपनी अलग से बेल्ट बनाई हुई है, और ये बेल्ट आप देख ही सकते हो, पूरी थीम ही है यहाँ पर मैडिसन स्क्वायर गार्डन की। वो जो फेमस पिक्चर है मैडिसन स्क्वायर गार्डन की, उनके एरेना की, वो वाली चीज़ को जो है प्रिंट करवाया हुआ है यहाँ पर कोडी रोड्स ने। तो ये भी अच्छा लगता है। वैसे कोडी रोड्स काफ़ी ज़्यादा घुसे रहते हैं इन सारी चीज़ों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आए लड़े, उससे पहले उनका पूरा कैरेक्टर जो वर्क होता है, और अपने कैरेक्टर वर्क में ही एक चीज़ है कि भाई वो बेल्ट लेके आते हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग मुझे लगा तो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। इम्पल्सिव पॉडकास्ट में लोगन पॉल ने आके भाई ये तो यही तो कहेंगे इसको कि बेइज्जती कर दी सेथ रॉलिंस की। तो ये कहते हैं देखो, इससे पहले कि मैं रेसलिंग में आया था मुझे तो पता नहीं था कि जो सेथ रॉलिंस है वो कौन है। ही इज़ प्रीटी बिग इन रेसलिंग वर्ल्ड, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। ही इज़ वेरी गुड एट व्हाट ही डज, वेरी गुड एट व्हाट ही डज, ही इज़ प्रोबेबली टॉप 3 इन द बिजनेस राइट नाउ। मतलब तारीफ तो करी उन्होंने सेथ रॉलिंस की, लेकिन साथ साथ ऐसे करके छिल भी दी कि मुझे तो पता भी नहीं था कि जो बंदा है ये कौन है, इस मतलब जब तक मैं इस रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर नहीं आया था। इवन गाइस मंडे नाइट रॉ पर ना एक स्पॉट था जो कि WWE ने कैंसिल कर दिया उसको करना, और जो रॉलिंस की जैकेट थी ना सेथ रॉलिंस की, जो वो लोगन पॉल वाले अभी रॉ के सेगमेंट में पहन के आए थे, उसको फाड़ने का प्लान था WWE का। मतलब ऐसा वो लोगन पॉल से करवाता, लेकिन बाद में जाकर WWE ने इस वाले आइडिया को ड्रॉप कर दिया। पता नहीं क्यों कर दिया, मेरे ख्याल से हो सकता है कि जो ड्रिप गॉड है उनके दिल में लग जाती है चीज़, उनके फैंस के भी, तो जो भी है ऐसा WWE को करना था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कैंसिल कर दिया। अब गाइस आपको पता ही है US चैंपियनशिप के लिए अपने जॉन सीना कंपीट करने वाले हैं अगेंस्ट ऑस्टिन थियरी एट रेसलमेनिया। अब गाइस अगर जॉन सीना जीत जाते हैं रेसलमेनिया के अंदर चैंपियनशिप, तो ऐसे में वो एक रिकॉर्ड को जो है टाई कर देंगे, और WWE के अंदर ऐसा करने वाले वो बन जाएंगे दूसरे सुपरस्टार। और यहाँ पर बात हो रही है 6 बार US चैंपियन बनने की। इससे पहले ये रिकॉर्ड यहाँ पर भी नाम रिक फ्लेयर का है, रिक फ्लेयर के पास, जिनके पास अभी हिस्ट्री में 6 टाइटल रेन रहे हैं US चैंपियनशिप के लिए। अब एक रेस तो उनकी अलग रिक फ्लेयर वाले के साथ भी लगी रहती है कि भाई सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड चैंपियन कौन बना WWE के अंदर, वो एक अलग रेस है। लेकिन एक रिकॉर्ड और अपने नाम कर सकते हैं जॉन सीना अगर वो ऑस्टिन थियरी को हरा देते हैं एट रेसलमेनिया और बन जाते हैं हमारे न्यू US चैंपियन। आप में से कितने लोग ऐसे होते हुए देखना पसंद करोगे? आई थिंक बहुत स्टूपिड सवाल मैंने पूछ दिया। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ रेसलमेनिया 39 के बैटिंग ऑड्स के बारे में, जो कि फिलहाल के लिए लेटेस्ट एंड फ्रेश हैं। ब्रॉक लेसनर ओमोस के मैच में भाई बहुत तगड़े तरीके से ब्रॉक लेसनर फेवरेट है मैच को जीतने के लिए, यानी कि ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए अच्छी बात है ये। सेथ रॉलिंस एंड लोगन पॉल में मामला भी थोड़ा आसपास का ही है, लेकिन सेथ रॉलिंस इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। बेकी लिंच, लीटा एंड ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस डैमेज कंट्रोल के मैच में हेवीली जो फेवरेट हैं वो फेस टीम है, यानी कि बेकी लिंच, लीटा एंड ट्रिश स्ट्रैटस। US चैंपियनशिप के मैच में ऑस्टिन थियरी गाइस मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं, और जॉन सीना बने हुए अंडरडॉग, और जॉन सीना मैं कह सकता हूँ ठीक ठाक मार्जिन से पीछे हैं ऑस्टिन थियरी से। रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच बियांका बेलेयर वर्सेस आस्का, यहाँ पर जो बैटिंग ऑड्स हैं वो आस्का को फेवर करते हैं इस मैच को जीतने के लिए। स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप शार्लेट फेयर वर्सेस रिया रिप्ली, यहाँ पर यूजुअली शार्लेट फेयर मैचेस के अंदर अंडरडॉग होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर सीन कुछ ऐसा ही है। रिया रिप्ली यहाँ पर काफ़ी बड़े मार्जिन से मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं। और गाइस अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, जैसे जैसे रेसलमेनिया के दिन नज़दीक आ रहे हैं कोडी रोड्स और भी ज़्यादा फेवरेट और रोमन रेंस और भी बड़े अंडरडॉग होते जा रहे हैं। और इस समय कोडी रोड्स इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं कि वो रोमन रेंस को हरा देंगे और बन जाएंगे आपके नए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। क्या सच में ऐसा होगा? उसके लिए हमको रेसलमेनिया का वेट करना पड़ेगा। लेकिन गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।